हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आप सबके लिए हम जो एनटीपीसी रेलवे आरआरबी द्वारा निकाला गया कुछ वैकेंसी, जिसमें से पदों की संख्या आप सभी के लिए इस बार 35,000 से अधिक दी गई है। ठीक है, 35,277 पद हैं। इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप इस फॉर्म को पूरी वीडियो देख लें और आसानी से फिलअप कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं स्वयं मोबाइल से ही। मैं मोबाइल से आपको फिलअप करके दिखाने चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये एक जानकारी दीजिए कि इसकी जो फीस लग रही है जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये लग रही है, जिसका जो फीस है वो रिफंडेबल हो जाएगा। 400 रुपये रिफंडेबल है। ठीक है, यानी कि 100 रुपये आपका एग्जाम फीस लगेगा, 400 वापस हो जाएगा। और अगर आप दूसरी कैटेगरी का आते हैं और महिला में हैं तो पीएच में है तो आप सभी के लिए जो 250 रुपये लगेंगे वो पूरा फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको जीरो बैलेंस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर जनरल बेसिस है तो आपको 400 रुपये वापस होकर 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये हो गए फीस में आपसे। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 2 तरीके की वैकेंसी निकाली जा रही है। यानी इसमें पहला तो है एक इंटर पास है यानी कि 10+2 के लिए, और दूसरा जो निकाला गया वो बैचलर डिग्री के लिए, यानी कि आपको बीए बीएससी कुछ भी होना चाहिए, बैचलर यानी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 2 तरीके का आपको पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें 35,277 पोस्ट निकाले गए हैं इसमें से। ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पद निकाले गए हैं वह इलाहाबाद जोन में निकाले गए हैं। आरआरबी इलाहाबाद में निकाले गए हैं, जिसमें तकरीबन पदों की संख्या है 4099। ठीक है, उसके बाद से आप फार्म अपनी सहूलियत के हिसाब से फार्म डालिएगा, जिसमें अगर आपको इलाहाबाद से डालना है, अजमेर से डालना है, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, भोपाल से, कहीं से भी अगर डालना है तो अपने सहूलियत के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है आरआरबी का। फिर उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा होगा जोन। ठीक है, आपको यहाँ से अपना जिस जोन से अप्लाई करना है वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम, अजमेर, जहाँ से आप डालना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपसे कोई इलाहाबाद से दिखा देता हूँ। ये आपकी सहूलियत के ऊपर है कि आप किस जोन से फॉर्म डालना चाहते हैं। तो मैं आपको इलाहाबाद से फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं इलाहाबाद पे ऐसे क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे इलाहाबाद पे तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको देखेंगे तो यहाँ से आपको लिखा गया है ऊपर, यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ लिखा गया जिस योग्यता के आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ आपको योग्यता चुनना है। तो आप यहाँ से कर दीजिएगा। अगर आप 10+2 के लिए डालना चाहते हैं, अगर आपके पास जो डिग्री है वह 12वीं पास है या आप 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं तो आप डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आप 12वीं पास है तो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप इस बार 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले ये वाला सेक्शन चुनना होगा। और अगर आप 12वीं के साथ साथ ग्रेजुएशन भी पास हैं या ग्रेजुएशन में भी अगर आप अपेयर हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास 12वीं के समकक्ष डिग्री है तो उसके हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर आप इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ देखता हूँ, मैं ग्रेजुएशन के पेज चुन देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, तो यहाँ से आप देखिए, और उसके बाद समुदाय दिया है, तो यहाँ समुदाय पे आप क्लिक करेंगे तो जो समुदाय है आपका तो वहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी में हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर विकलांग है तो। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। आप जैसे करेंगे तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के कुछ आने वाला है, यानी कि ये जो वेरीफाई हो चुका है। फिर आप यहाँ उपलब्धता चेक करें, चेक एलिजिबिलिटी दिया है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आने वाला है। तो अगर आप इस तरह से देख सकते हैं, फिर से आपको यहाँ से चेक एलिजिबिलिटी के नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ सारा जोन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे योग्यता की पुष्टि करने वाले उम्मीदवार के लिए चयनित योग्यता समुदाय के अतिरिक्त यह तालिका दी गई है। तो यहाँ से आपको जाना है, सीधे सबसे नीचे आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ से आप सब चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपको अप्लाई करने के लिए दिया गया है, किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, वहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। तो मैं चलिए एक जगह आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो इसमें जैसे जब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट चुनना है, जूनियर अकाउंटेंट का चुनना है, या आपको यहाँ से आगे आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ जो
पोस्ट दिए गए हैं, कमर्शियल एप्टीट्यूड, स्टेशन मास्टर, यहाँ से जो पद आपको चुनने हैं, किस पोस्ट पे आपको डालना है, यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने इलाहाबाद जोन खोल दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। आप देखेंगे इस तरफ आपको इलाहाबाद जोन लिखा हुआ है। अगर आप दूसरे जोन में जाएंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा दूसरा जोन। जैसे इलाहाबाद के बाद अगर आप दूसरा जाते हैं तो इसमें आप देखिए अहमदाबाद भी आ गया है। इस मुझे इलाहाबाद से आपको करके दिखाना है, तो मैं इलाहाबाद पे आपको कर रहा हूँ। ठीक है, ये इलाहाबाद जोन का है, आप यहाँ से देख कन्फर्म कर लीजिए। फिर आप इस तरह से आप इस तरफ अगर आएँगे, थोड़ा सा इधर करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई लिखा है, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया है। फिर अब आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देना है। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप करके दिखा रहा हूँ। अगर आप भी चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं और पूरा करते रहें। और साथ ही साथ कुछ अनुदेशिका दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, कैरी कर लीजिए इसको। जो इसमें दिया गया है, अगर आप फ़ोटो तस्वीर लगाते हैं तो तस्वीर आपकी जो जेपीजी फाइल में होनी चाहिए और 35 mm गुणे 45 mm की होनी चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर के बारे में दिया गया है। और छवि जो है, देखिए यहाँ पर जो आपको फ़ोटो होनी चाहिए वो 20 KB से अधिक होनी चाहिए और 50 KB से कम होनी चाहिए। और इसमें देखिए हस्ताक्षर आपका 10 KB से लेकर 40 KB के बीच में होना चाहिए। और इसी साथ प्रमाण पत्र अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 50 KB 100 KB बीच में लगानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अनुदेशिका देख लें और उसके बाद आप यहाँ से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ आपको पढ़ने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो डॉट दिया है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप जो इस कंडीशन दिया गया पढ़ चुके हैं और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको देखिए मैं RRB इलाहाबाद पे आ चुका हूँ, ये इलाहाबाद जोन का है। ठीक है दोस्त, तो मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब मोड पे करके देता हूँ। मैं मोबाइल पे हूँ तो आप मोबाइल पे भी जाके डिस्टर्ब मोड पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुलना आ जाएगा। तो आप जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो मैंने यहाँ से एग्री कर ही दिया है, तो फिर से मैं कर देता हूँ। तो आप इस तरह से इलाहाबाद जोन में आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको नाम सारी चीज़ें दर्ज करनी है। तो मैं चलिए अपना नाम और मैं जिनका भर रहा हूँ तो मैं अपने भाई का भर रहा हूँ, तो मैं उनका करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे भाई साहब का है तो मैं उनको कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं अपना नाम भर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको यही करना है कि सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर अपना नाम भर देना है। ठीक है, फिर आपको नाम भर देना है। ठीक है, फिर से वही जो नाम है अपना फिर से वही फिलअप कर देना है। अगर आप गड़बड़ भरेंगे तो ये फिर से आपको भरने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपको सेम नाम भर देना है जो अपना नाम होगा। फिर यहाँ से आपको देखें डेट ऑफ बर्थ भर देना है, अपना भरना है, दूसरे का नहीं। ठीक है, अगर आप मेरा देख रहे मेरा मत भरिएगा, इसीलिए मैं अब नहीं भरूंगा अपना, नहीं तो आप मेरा ही भर के कोई गड़बड़ कर सकता है फॉर्म। और यहाँ से आप देखेंगे आधार नंबर। ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, तो आधार नंबर में आप जाएंगे तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर लिखा है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो आप अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे, अगर है तो यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, अगर आप अप्लाई किए तो भी आप ओके कर देंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आपको आधार कार्ड यहाँ से नंबर मांगेगा। ठीक है, तो आपका आधार कार्ड यहाँ से नंबर दे देना है। फिर यहाँ आपको फादर्स नेम डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर मदर्स नेम आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 10वीं के जो अनुक्रमांक है, ठीक है, रोल नंबर, वहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे जैसे आप फिलअप करेंगे उसके बाद यहाँ आपका देना है यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10वीं पास उत्तीर्ण करने का वर्ष। अगर आपको यहाँ पे देखेगा तो जिस साल आपने हाई स्कूल पास किया है, ठीक है, 10वीं पास किया, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं अभी अब आपको फिलअप करके बताऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसी तरीके से करना है। फिर आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर यहाँ से दे देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ से दोबारा मोबाइल नंबर देकर कंफर्म कराना है, वेरिफिकेशन कराना है। फिर आपको यहाँ से ईमेल आईडी देना है, अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ से दे देंगे। के लिए ईमेल आईडी यहाँ पर भर देंगे, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ से करके ये जो कैप्चा दिया गया है, ठीक है, ये आपको कैप्चा भरना होगा। ये कैप्चा आपको इस वाले कॉलम में भर देना होगा। ठीक है, जैसे आप इस वाले कॉलम में भरेंगे तो उसके बाद आपको फॉर्म यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से यहाँ जो दिया है कि आप घोषित करते हैं, आपको क्वालिफिकेशन दिया है, तो यहाँ से आप एग्री कर देंगे। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो आपको इसके बाद यहाँ से आपको यहाँ क्लिक कर देना होगा, क्लिक टू कंटिन्यू। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला स्टेप आ जाएगा। तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ, आप भी जल्दी जल्दी अपना भर लें, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ दोस्तों।
देखिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ फिलअप कर दिया है। ठीक है, आप याद देख सकते मैंने ईमेल आईडी कैप्चर सारा चीज़ फिलअप कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे मैं क्लिक टू कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी यहाँ से कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आने वाला है। ठीक है, फिर आप जैसे आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से एग्री पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम एग्री पे कर देंगे तो यहाँ पर सबमिट फिर आप यहाँ से कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर OTP के माध्यम से आपको सत्यापित करना है। तो देखिए जैसे OTP मेरा आ चुका है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर OTP वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ OTP यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। तो आपको देखिए यहाँ पर OTP मेरी आ चुकी है, मैं इस पर ईमेल आईडी की OTP डाल रहा हूँ। आप भी अपना जो OTP आएगा उसको कंप्लीट इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, एकदम सही सही। तो इसमें मैं आपको भरने जा रहा हूँ, आप भी भर लीजिए, मैं दूसरा फिर आगे बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो OTP था और अपना ईमेल आईडी सब दर्ज कर दिया है। आप भी अपना कर दीजिएगा, जो मैंने ईमेल आईडी दिया था वो भी मैंने कर दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी भर देना है। फिर आपको ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी देंगे वहाँ पे OTP जो भेजा जाएगा वहाँ पर आपको कोड मिलेगा, उसको आपको भर देना है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर का ये आपको ईमेल आईडी जरूर देना है। जैसे वो कुछ कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहें या अपना कुछ महत्वपूर्ण मैसेज आपको प्रोवाइड करना चाहें, उसके संदर्भ में आपको ईमेल आईडी फ़ोन नंबर देना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सब फिलअप कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ से कैप्चा भरना होगा। आप जैसे यहाँ कैप्चा भर लेंगे उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो मैं कैप्चा भर के आपको सबमिट करके दिखा रहा हूँ। देखिए कैप्चा भरने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे जाएंगे तो सबमिट करने के बाद आपको कुछ नया इंटरफेस खुलने वाला है। देखिए यहाँ से आपका इंटरफेस नया खुल चुका है। ठीक है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ से फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसको आपको यहाँ फिलअप करना होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। साथ ही साथ जन्म तिथि भरेंगे, फिर आपको कैप्चा भरेंगे तो फिर आपका फीस का और फोटो अपलोड करने का स्टेप आएगा। मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि भरने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपको फिर इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाना है। फिर यहाँ से आप जैसे आप भरेंगे तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो ग्रेजुएशन यहाँ से आपको कर देना है। ठीक है, अगर आपने 10+ किया तो यहाँ पर आपका 10+ का जो परसेंटेज है आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं यहाँ पर 10+ का परसेंटेज आपको भर के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी भर देना है अपना सारा डिटेल, यहाँ पर एक एक करके भरना है दोस्तों। यहाँ पर जो देना है आपको ये 12वीं पास का देना है। यहाँ पर आपको समुदाय चुन लेना है। समुदाय में आपको जो चुनना है दोस्तों आपको OBC में चुन लेना है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको ये भर देना है। अगर SC ST में आते हैं तो इसमें भर देना है। और अदर बैकवर्ड क्लास क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है। और अगर आप इकोनॉमिक्स वेयर सेक्शन से आते हैं, यानी कि जो अभी सामान्य वर्ग के लिए दिया गया है आरक्षण आर्थिक लाभ से, ठीक है, आर्थिक चरण पे, तो उस पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपको आर्थिक आरक्षण चाहिए तो, नहीं तो आपको देखिए यहाँ से कैटेगरी चुन लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से फिलअप करके अपना भरता हूँ और आपको भी यहाँ से कर लेना है। और यहाँ से आपको लिंग चुन लेना है, मेल या फीमेल। ठीक है, और ट्रांसजेंडर है तो आप ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। और राष्ट्रीयता जो है आपको यहाँ से इंडियन आपको भर लेना है। ठीक है, अगर आप नेपाल से हैं तो वहाँ से कर लेना, भूटान से हैं तो वहाँ पर रिफ्यूजी हैं तो भी। ठीक है, यानी कि अधिकतर लोग इंडिया से, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको जैसे कि आप मेल हैं तो मेल कर लीजिए, फीमेल है फीमेल कर लीजिए। समुदाय अगर आपको है तो यहाँ से आप कर लेना है कि क्या सा आपको चुनना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे आप चुन लेंगे। अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आर्थिक रूप से हैं तो अभी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप सामान्य कैटेगरी में चुने जाते हैं OBC में, और उसी तरीके से आपको आर्थिक आरक्षण भी उसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप हैं तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है रिलीजन, तो रिलीजन पे आपको जो होगा अपना कर लीजिएगा। तो मैंने हिंदू सेलेक्ट कर लिया है। और क्या आप विकलांग हैं तो विकलांग अगर आप नहीं हैं तो आप नो कर देना है आप सीधे सीधे। और क्या आप पूर्व में सेवारत रह चुके हैं, अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी रह चुके हैं 89 तक, ठीक है, 80 से 89 के बीच में, तो आप यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ नो कर देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर लिखा गया है क्या आप केंद्रीय सरकार सार्वजनिक खंड के कर्मचारी हैं। अगर आप हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ से भी नो कर देना है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपको यहाँ से देख अनौपचारिक श्रम और विकल्प यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में अगर आप सर्विस दिए हैं
तो अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ से नो कर दीजिए, अगर हैं तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा है क्या आप किसी रेलवे संगठन के क्वासी प्रशासनिक कार्य में कर्मचारी हैं, तो इस यहाँ से भी आपको नो कर देना है अगर आप नहीं हैं तो। अगर हैं तो आपको यस कर देना है। और यहाँ क्या आप आर्थिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, तो अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आप मुफ्त छूट सुविधा लेना चाहते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो भी आप, मैं कर देता हूँ यस। ठीक है, अगर आप यहाँ थे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से भर के दिखाता हूँ अन्य सारी चीज़ें, और फिर आपको यहाँ से यहाँ पे घोषित कर देना है, फिर आपको सेव पे कर दे, फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना सेव पेज पे। जैसे आप सेव पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ दूसरा इंटरफेस खुल के आएगा, जो आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं इनका जो है फिलअप करके भर के दिखाता हूँ, इनका जैसे भरना है। ठीक है, जैसे आप सेव पेज करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है। तो अगर आप इस तरह का इंटरफेस खुलता है तो आप यहाँ से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से बैंक के या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जिस थ्रू आप जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक चुन लेते हैं तो आपको बैंक यहाँ चुन लेना है, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आने वाला है। जब आप पे नाउ करेंगे तो बैंक चुनने के बाद आप यहाँ पे नाउ कर देंगे, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 500 रुपये कटने वाले हैं अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बैंक चार्ज भी आपको कुछ लिया जाएगा अदर बैंक में, अगर आप SBI है तो उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, अदर पेमेंट मोड्स भी दिया गया है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं, SBI ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी थ्रू कर सकते हैं। तो मैं UPI के थ्रू करके चेक करता हूँ। तो देखिए UPI के थ्रू मैं करने जा रहा हूँ, तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी कर लीजिए। मैं केवल आपको करके इसमें दिखाने के लिए इतना टिप्पणी लिया हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी करते चलें। ठीक है दोस्तों, और तो जिससे कि मैं अगली, अगर आपकी इस तरह वैकेंसी आएगी तो मैं आपको लिए भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, आपको फीस फिलअप करने के बाद जैसे आप फीस जमा कर देंगे, ठीक है, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से अगर आप चाहें तो क्लिक हियर कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है। देखिए जो इंटरफेस आपको खुल दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फीस पेमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आपने भी कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए दोस्तों जैसा खुल रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको जैसे फीस आप फिलअप जमा कर देंगे, उसके बाद आपको मांगा गया कि अगर आप चाहते हैं जो आप फीस रिफंड हो उसी खाते में, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आप दूसरा खाता देना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो करके दूसरा खाता फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ खोलेंगे, यस कर देंगे तो उसी खाते में आ जाएगा, नहीं तो दूसरे खाते में लेना चाहते हैं आप यहाँ नो करेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप नो करेंगे तो यहाँ आपको खाता नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर खाता नंबर, बैंक का नाम, सारी चीज़ें आपको जो मांगेगा उसको IFSC कोड के साथ देना पड़ेगा। अगर आप यहीं से यस कर देते हैं तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। आपने जिस खाते से जमा किया उसी खाते में आपको पैसा आ जाएगा, इसलिए आप अपने ही खाते से पैसा जमा करें, फीस जमा करें। ठीक है, तो देखिए फिर आपको यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, नेक्स्ट पे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे करेंगे तो आपको अगला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको अगला इंटरफेस क्या है दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कमर्शियल पोस्ट नेम दिया गया है, ऑर्डर पोस्ट रेफरेंस दिया गया है। पोस्ट रेफरेंस आपको भरना है, किस हिसाब से आपको देना है तो इस हिसाब से मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप भी इसको बारीकी से भर लीजिएगा जो आप पोस्ट को रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो प्राथमिकता सेट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया है ना सेट प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर सेट प्रेफरेंस से क्लिक करेंगे। जैसे आप सेट प्रेफरेंस क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको अगर आपको जिसमें भरना है तो मैं आपको उसमें करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो स्टेशन मास्टर के लिए कर सकते हैं, NCR, NR, गुड्स गार्ड के लिए कमर्शियल NCR, सो किसी में आप कर सकते हैं, जिसका जो आपको जिसमें आपको लेना उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। तो मैं आपको इसी सीरियल बाई भर के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। पोस्ट कोड आपको बता यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप भी करते चलें। तो दोस्तों आपको प्रेफरेंस देने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से ओके करने के लिए ऑप्शन दे देगा। ठीक है, एक्सेप्ट, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें और फिलअप करने के लिए बोला है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा सारी चीज़ें फिलअप कर लेना है। तो मैं आपको जो करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ से अपना पहले बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपको जो बोर्ड होगा। तो आप स्टेट बोर्ड से स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड से CBSE बोर्ड, जिस बोर्ड से आप होंगे ISC बोर्ड से उससे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना स्टेट चुन लेना है। तो मैं आपको यहाँ से अपना स्टेट से चुन के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको सिलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों प्रेफरेंस देने के बाद आपको सारी चीज़ भरना है। तो देखिए मैं यहाँ से स्टेट टू स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ,
लेकिन यहाँ से हो नहीं रहा है, ठीक है। तो शायद हो सकता है इसने पहले ही ले लिया है, अगर हो सकता है अगर नहीं लिया होगा तो फिर से मांगेगा, तो आप भी इसको भर लीजिए। फिर आपको यहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद आपको अपनी मातृभाषा चुननी है, किस भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है उसको आपको चुन लेना है, ठीक है, उसे प्रेफरेंस आपको दे देना है। और साथ ही साथ अब आपको यहाँ से नीचे आना है, ये सब चीज़ फिलअप करने के बाद अगर आप BA किया तो आपकी BA भरना है और आपको सब्जेक्ट भी भर देना है। फिर आपको यहाँ से नीचे जैसे आएंगे तो आपका पता होता है, ठीक है, तो यहाँ अपना पता भर लीजिए, जिसका जो पता हो, ठीक है, तो भर लें और उसके बाद पिन कोड भी आप डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ से आई एम एग्री कर देना है, ठीक है, यहाँ से एग्री कर देंगे, डोंट एग्री मत कीजिएगा। फिर आपको यहाँ से इसको भी आपको यहाँ से ओके कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। तो चलिए आप इसे फिलअप कर लीजिए, मैं भी आपको फिलअप करके दिखाता हूँ क्या नेक्स्ट स्टेप आता है। उन सब सारी प्रक्रियाओं के बाद आप सभी के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। जो फ़ोटो की साइज़ जो मैंने आपको बता दिया है किस तरह का आपको करना है, या 35-45 mm से लेकर करना है आपको, जिसमें कि जो इसका स्पेस होगा वो 20 KB से लेकर 50 KB बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ इसी के साथ आप देख सकते हैं हस्ताक्षर जो आपका होगा सिग्नेचर, वो भी 10 KB 40 KB मैंने साफ बता दिया है, तभी होकर आप अपलोड कर पाएगा। और जो स्वीकार करने वाले फ़ोटो हैं वो इस तरह के होने चाहिए, ना कि इस तरीके के, ठीक है। यानी कि अगर आप इस तरह फ़ोटो डालें तो नहीं होगा, आपको सीधे फ़ोटो आपको इस तरह से लगाने होंगे। तो चलिए मैं आपको अपना लगा के दिखा देता हूँ अब, और इसी तरीके से आप भी अपना अपलोड कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो चूज फाइल है यहाँ से आप क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ से फ़ोटो अपना लगा दीजिएगा, ठीक है, 35 mm गुणे 45 mm का। और इसके बाद सिग्नेचर आपका 50 mm से लेकर 20 mm गुणे 20 mm का अपना यहाँ सिग्नेचर लगाना है। और इसके बाद जैसे आप सिग्नेचर लगा देंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ से फिर यहाँ से आपको डिक्लेरेशन कर देना है, यहाँ आपको ओके कर देना है, ठीक है। आप यहाँ ओके कर देंगे, फिर आपको यहाँ से सबमिट करके फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। फिर